Hello friends, in this video we will discuss about the immunity. इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है पहले देखते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथेस, फंगाई, ये सब का एक्सपोज में हम आते हैं जो हमको डिजीज कराते हैं। हाउएवर उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ मतलब एवरीडे हम एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट का साथ में आते हैं, लेकिन डिजीज हमेशा नहीं होता है। व्हाई? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। मतलब जो फॉरेन एजेंट है, जो पैथोजन है, उसी का अगेंस्ट में हमारा बॉडी का एक पावर होता है, अपने आप एक पावर होता है जो फॉरेन एजेंट मतलब वही पैथोजन का अगेंस्ट में फाइट करने का एक पावर रहता है। फॉरेन एजेंट का अगेंस्ट में फाइट करने का एक पावर रहता है, क्षमता रहता है, ठीक है। दैट एबिलिटी जो पावर हमारा बॉडी का है, जो दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब हम लोग है जिसमें अटैक होता है, जो पैथोजन जिसका ऊपर में अटैक करता है, टू फाइट द डिजीज मतलब होस्ट का जो एबिलिटी होता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का ऊपर में फाइट करने का हमारा जो पावर रहता है, जो क्षमता रहता है, उसी को इम्यूनिटी बोला जाता है। क्लियर? तो उसको कौन कराता है? वो इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी में रहते हैं, तो वो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं मतलब फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया। क्लियर? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इम्यूनिटी इज टू टाइप्स। इम्यूनिटी कितना टाइप का है? दो टाइप का है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी एक है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या है देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक मतलब पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाएंगे। इनेट इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द बर्थ ऑफ टाइम, मतलब बर्थ का टाइम पर आता है। मतलब इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये ऐसे कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर वायरस का ऊपर में अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो कब पाया जाता है? बॉडी को आता है एट द टाइम ऑफ बर्थ से हमारा आता है। तो क्या क्या वो है? दिस अकम्प्लिश बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, मतलब कुछ बैरियर होता है जो एंट्री करने नहीं देता है फॉरेन एजेंट को हमारा बॉडी को, ठीक है। फॉरेन एजेंट को बॉडी में एंट्री करने नहीं देता है। तो इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप का इनेट इम्यूनिटी होता है। क्या क्या है? एक होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर, फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। फिजिकल बैरियर क्या क्या है? फिजिकल बैरियर स्किन इन आवर बॉडी द मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन ऐसे प्रोटेक्ट करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो उसको प्रिवेंट करता है एंट्री के लिए, ठीक है। और क्या है? म्यूकस भी है। द म्यूकस जो कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइन, एपिथेलियम लाइन का जो कोटिंग म्यूकस रहता है, कहाँ कहाँ रहता है? रेस्पिरेटरी
जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सब में जो म्यूकस लेयर रहता है वो ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर करता है हमारा बॉडी को। ठीक है, ठीक है। तो ये बैरियर हो गया, तो दैट इज द फिजिकल बैरियर। ठीक है। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, मतलब स्टोमक में एसिड रहता है, माउथ में सलाइवा रहता है, आई में टीयर रहता है। ये सब क्या करते हैं, मतलब टीयर, एसिड एंड सलाइवा। स्टोमक में एसिड, माउथ में सलाइवा, आई में टीयर, ये सब क्या है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा, ये प्रिवेंट करता है। तो हो गया ना, ये बैरियर हुआ ना, बैरियर है। दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, देन विल मूव टू थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइड, जिसको WBC बोला जाता है, ब्लड में जो होता है, इन आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स PMNL, न्यूट्रोफिल है एक, एंड एक मोनोसाइड। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइड हमारा WBC में है, पता है आप लोग को। ठीक है, सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर सिस्टम में क्लास 11 में पढ़े हैं। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल जो है, ये क्या करता है, वो नेचुरल किलर, मतलब टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब वो क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, जो ब्लड में एज वेल एज माइक्रोफेजेस इन द टिश्यू में माइक्रोफेजेस होते हैं, एंड ब्लड में ये जो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स होता है, जो एक लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। तो ये फैगोसाइट्स नेचर होते हैं, मतलब किल कर देते हैं, खा लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं माइक्रोब्स को। ठीक है, क्लियर। तो टिश्यू में एंड ब्लड में जो ये किलिंग एजेंट रहते हैं जो किल करते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर, दिस इज द फोर्थ वन। द वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड द इंटरफेरन। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, वो वन टाइप ऑफ सिक्रेशन करते हैं, दैट वन टाइप ऑफ सिक्रेशन करते हैं जो प्रोटीन है, उसको इंटरफेरन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरन बोलते हैं। तो ये जो इंटरफेरन व्हिच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। देखिए, एक सेल को अटैक हो गया तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गया, वो क्या करेगा, सिक्रेट करेगा प्रोटीन जिसको इंटरफेरन बोला जाता है। वो क्या करता है, और दूसरा सेल को इन्फेक्टेड से बचाता है। ठीक है, तो हो गया ना एक बैरियर। ठीक है, ऐसे करके हमारा 4 बैरियर हो गया, जो इनेट इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है, बर्थ का टाइम पर आ जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी में होता है। देन देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज ए पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब ये एक स्पेसिफिक पैथोजन को स्पेशलाइज है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पैथोजन को वो अटैक करेगा। ठीक है, उसको पहचानेगा और उसी को अटैक करेगा। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बाय मेमोरी, मतलब ये मेमोरी में मतलब रखता है। जैसे हमारा घर के आगे में एक सिक्योरिटी रख दिए, वो पहचानता है कि ये पर्सन आने से हम उसको किल करेगा, तो ये स्पेसिफिक हो गया, उसको रखे हैं ओनली दिस पर्सन, और दिस एनिमी जो आएगा उसको अटैक करेगा वो। ठीक है, और दूसरा को नहीं करेगा, मतलब वो स्पेसिफिक ए के लिए रखा गया है। ठीक है, एक ही काम के लिए रखा गया, किल का नहीं, मतलब एक ही काम के लिए रखा गया है। तो दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन, तो पैथोजन का बाद जब आता है हमारा, जब बॉडी
में पैथोजन अटैक हो जाता है, द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। हमारा बॉडी में पैथोजन आ गए तो जो पैथोजन को देख के हमारा बॉडी एक इम्यूनिटी सिस्टम मतलब एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, दैट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्स। हो गया, रेडी हो गया। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स व्हिच इज लो इंटेंसिटी, मतलब पहले से वो इतना तैयार नहीं था, उसका मेमोरी में कुछ नहीं था, तो प्राइमरली जब झट से देखा कोई पैथोजन अटैक हो गया तो वो प्राइमरी रेस्पॉन्स शुरू कर दिया और उसको वो मेमोरी में डाला। ठीक है, सब्सिक्वेंस एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसाइट्स हेल्दी, मतलब सेकेंडरी एंड अनामेस्टिक रेस्पॉन्स के लिए, मतलब जो हिस्ट्री को देख के, मतलब पहले जो अटैक हुआ था उसको वो मेमोरी में डाला था, फिर सेकेंडरी जब अटैक करेगा, सेकेंड टाइम जब आएगा वो पहचान जाएगा, वो तो आया था पहले बार। ठीक है, तो वो प्राइमरी मेमोरी से रिकॉल कर लेगा। दिस इज ए फैक्ट इन आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो फर्स्ट एनकाउंटर से वो मेमोरी में डाल दिया है, दिस टाइप ऑफ एंटीजन पहले आया था। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब ये जो बोलते हैं, जैसे हम बोले ना हमारा घर का आगे में हम सिक्योरिटी रखे हैं, तो ये आने से तुम ऐसे अटैक करेगा, ये आने से तुम ऐसे अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो टू स्पेशल टाइप का है, जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो कौन सी वो सिक्योरिटी का नाम भी दिया हुआ है जो फाइट करेगा एंटीजन का अगेंस्ट में, तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हो गया। दो लिम्फोसाइट का नामकरण हो गया, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है। एक्चुअली कौन? बी लिम्फोसाइट है। रेस्पॉन्स टू द पैथोजन, जो पैथोजन एंट्री करता है, जो वायरस बैक्टीरिया एंट्री करता है, उसी का अगेंस्ट में जो प्रोटीन मतलब एंटीबॉडी वो क्रिएट करता है। कौन करता है? बी लिम्फोसाइट करता है। ठीक है, इन आवर ब्लड टू फाइट देम। कहाँ करता है? ब्लड में करता है। क्यों करता है? क्योंकि पैथोजन को जो एंटीजन आया था, जो पैथोजन ने एंट्री किया है, तो डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म उसको किल करने के लिए। ठीक है, इन आवर ब्लड टू फाइट देम। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। जो प्रोटीन हमारा बॉडी में क्रिएट हुआ है उसको एंटीबॉडी बोले हैं। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट तैयारी किए हैं और ये और भी एंटीबॉडी तैयारी कर दिया और फाइट करने के लिए और तगड़ा आर्मी क्रिएट कर लिए। ठीक है, द टी सेल जो है देमसेल्फ डू नॉट मतलब डोंट सीक्रेट एंटीबॉडी, ये कुछ सीक्रेट नहीं करता है। बट बी सेल क्या करता है? तो मतलब ये हेल्प करता है, हेल्प सेल टू प्रोड्यूस इट, मतलब बी लिम्फोसाइट को वो हेल्प करता है। ठीक है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। एक एंटीबॉडी, ये तो प्रोटीन हो गया ना, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, तो उसका 4 पेप्टाइड चेन होता है। कितना? 4 पेप्टाइड चेन, जो है 2 स्मॉल होता है कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्ग चेन होता है जिसको हेवी चेन बोलता है। डायग्रामेटिकली चलिए देखते हैं। यहाँ 2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी का फिगर है, हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये है एक 2 लॉन्ग चेन होता है जिसको हेवी चेन बोला जाता है, और 2 शॉर्ट चेन है, ये लाइट चेन, इधर लिखा हुआ लाइट चेन। ठीक है, और ये जो दोनों है हेवी चेन हो गया ना, ये 2 हेवी चेन हो गया, 2 लाइट चेन हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन, जो पैथोजन जो होता है, पैथोजन का जो एंटीजन का ऊपर में लड़ने के लिए एंटीबॉडी बॉडी में तैयार होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी रिप्रेजेंट H2L2
H2L2 मतलब दो हैवी चेन, हैवी H दो ठो है और लाइट भी दो ठो है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, मतलब कितना तरह का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, इसको याद रखना है। IG सबका आगे में लगा हुआ है, इसे याद रखना है। IgA, IgM, IgE, IgG। जैसे जैसे कैसे याद रहेगा? IgA, IgM, IgE, IgG। जैसे ये चार ठो है और एक IgD भी है। ठीक है, तो ये एक मतलब एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। द कार्टून ऑफ एंटीबॉडी एज गिवन इन द 8.4 में फिगर में दिया गया है। ठीक है, बिकॉज दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन आवर ब्लड, तो ब्लड में पाया जाता है एंटीबॉडी। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ह्यूमोरल का बात कहाँ से आया? ये चैप्टर में शुरू में पढ़ा था। ह्यूमोरल जो है एक लिक्विड है, मतलब लिक्विड जहाँ पर है ह्यूमोरल का टर्म हम लाते हैं, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इसको बोला जाता है एंटीबॉडी को। ठीक है, तो जो रेस्पॉन्स को एंटीबॉडी जो रेस्पॉन्स देता है, बॉडी का जो इम्यूनी रेस्पॉन्स जो पावर होता है, ये रेस्पॉन्स करने कोई आया तो झट से एंटीबॉडी क्रिएट करने का, उसको ह्यूमोरल इम्यूनी रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर अक्वायर इम्यून रेस्पॉन्स इज एंटीबॉडी मेडिएट। एक होता है एंटीबॉडी जो ह्यूमोरल, एक होता है एंटीबॉडी मेडिएट। ठीक है, जो ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये एंटीबॉडी मेडिएट ये होता है। ठीक है, सेकंड वन जो होता है सेल मेडिएट इम्यून रेस्पॉन्स होता है, उसको सेल मेडिएट बोला जाता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो CMI मतलब सेल मेडिएट इम्यूनिटी को CMI बोला जाता है। ठीक है, तो T लिम्फोसाइड मेडिएट मतलब जो T लिम्फोसाइट मेडिएट जो CMI जो होता है, ये कहाँ पर काम करता है? देखिए, व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल हो जाता है, फंक्शन सेटिस्फेक्शन मतलब फंक्शन ठीक से नहीं करता है, ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, मतलब ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। ओनली रेमेडी टू एनेबल्स द पेशेंट टू लाइव नॉर्मल लाइफ, मतलब ये खराब हो जाने से तो नॉर्मल लाइफ रहना मुश्किल हो जाता है। तो सर्च केस में सर्च बिगिन, तो क्या करना पड़ता है? सूटेबल डोनर हम लोग ढूंढते हैं। वाई दिस इज दैट, डोनर को सूटेबल क्यों बोला है? क्योंकि जो ऑर्गन, सबका ऑर्गन ऐसे कैन नॉट टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी। हम ऐसे मेरा किडनी खराब हो गया हम किसी से ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, दैट इज एक सूटेबल डोनर को ढूंढना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दैट? द डॉक्टर। देखिए, ये क्वेश्चन आया 2017 में। ठीक है, 19 में भी आया, 2019 में क्वेश्चन आया ए सेल मेडिएट। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक ग्राफ्ट फ्रॉम द जस्ट एनी सोर्स, एनिमल एनी सोर्स से हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, एनी सोर्स से वी कांट टेक अनदर, प्राइमेट से ऐसे नहीं ले पाएंगे। एनी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सून और लेटर। जो ग्राफ्टिंग किए हैं, जो इम्प्लांटेशन किए हैं, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टिश्यू दैट विल बी हार्मफुल टू पेशेंट। ठीक है, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग इज एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांट करने से पहले वी हैव टू मैच द टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड एसेंशियल, बहुत ज़रूरी ये है। ठीक है, टिश्यू एंड ब्लड को मैचिंग करना। ठीक है, इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यून सप्रेसेंट एंड ऑल हीज और हर लाइफ, तो बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब बॉडी का तो इतना तो पावर है,
वो खुद का और दूसरा का सेल है पहचानेगा। ठीक है, तो सेल मेडिएट इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। वो पहचान जाता है ये भाई मेरा सेल नहीं है। ठीक है, ये इतना रिस्पॉन्स उसका होता है। तो ये किसका होता है? ये सेल मेडिएट इम्यून रेस्पॉन्स। इसको कितना भी स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, नेट का एग्जाम में बार बार आता है। जैसे हम दिखाए यहाँ 2017 और 2019 में ये तरह से क्वेश्चन आया था, मतलब पर्टिकुलर इन दिस टर्म का ऊपर में। ठीक है, ठीक है, तो आगे मूव करेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? देखिए एक्टिव, ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ये तरह से क्वेश्चन आता है। और एक बात, जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आता है, अगर वही पैराग्राफ हो सकता है इस साल में ये क्वेश्चन आया, दूसरा साल में यही पैराग्राफ से दूसरा कुछ क्वेश्चन आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होता है। यू कैन कवर द एटलीस्ट पैराग्राफ को कवर करना है, जो पैराग्राफ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सब आया था। ठीक है, ये एक ट्रिक है। व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, देखिए जब होस्ट, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, जो एंटीजन का साथ में एक्सपोज हो जाते हैं, तो मतलब क्या जो पैथोजन का एंटीजन होता है, ठीक है, व्हिच में बी फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो अगर पैथोजन आएगा, एंटीजन आएगा, उसका एंटीजन को रेस्पॉन्ड करके हमारा बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होता है, एक प्रोटीन है क्रिएट होता है। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब हमारा बॉडी का जो अपने आप एक क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्ट रेस्पॉन्स। देखिए एक्टिव बॉडी का ऐसे क्षमता होता है जो फाइट करेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बहुत लेट हो जाता है, स्लो प्रोसेस होता है, तो फुली इफेक्ट करने में लेट हो जाता है। दैट विल बी हार्मफुल टू, मतलब तो लाइफ फैटल, मतलब बहुत डेंजरस हो जाता है पेशेंट को। तो इसीलिए इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलीवर, मतलब हम इंजेक्ट करेगा ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और infectious organism gaining access into the body during the natural infection induce active immunity। ठीक है, मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनाइजेशन करके, मतलब कोई रेडीमेड अगर हम दे देंगे एंटीबॉडी बना के नेचुरल इन्फेक्शन के लिए। देखिए यहाँ आगे देखते हैं, when the ready-made antibody are directly given to protect the body against the foreign agent। फॉरेन एजेंट आ गया, हमारा बॉडी करते करते लेट हो जाएगा। इससे आगे अगर हम कुछ एंटीबॉडी को तैयारी करके रेडीमेडी, जैसे फास्ट फूड हम खाते हैं, झट से रेडीमेडी हो जाए, कौन बनाएगा, रेडीमेडी ले आते हैं खा लेते, लाइक दैट। अगर रेडीमेडी हमारा एंटीबॉडी बॉडी को बनाने में टाइम लगता है, अगर एंटीबॉडी हम बाहर से बना के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इम्यूनाइजेशन कर देते हैं, मतलब दे देते हैं पेशेंट को, तो द बॉडी तो डेफिनेटली फॉरेन एजेंट का अगेंस्ट में फाइट करेगा। इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो, आपको पता है क्या, मदर्स मिल्क कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं अप टू 6 मंथ यू हैव टू फीड द बेबी ओनली मदर मिल्क। वाई? क्योंकि दो एलोइज फ्लूइड होता है, कोलेस्ट्रॉम जिसको बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। जब बच्चा पैदा होता है तुरंत जो मिल्क होता है मदर का, तो उसको दिस इज हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA, वो भरपूर एंटीबॉडी IgA रहता है। ए से अल्फ़ाबेट शुरू होता है बच्चा का, साथ में ये पहला एंटीबॉडी सोच लिए, ऐसे करके याद रखिए हैं। IgA जो मिल्क में होता है, कोलेस्ट्रॉम में जो है फर्स्ट मिल्क, जो एलोइस फ्लूइड होता है जो मिल्क, तो आफ्टर बाथ
तो बच्चा का बाद में जो होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को, इसीलिए ये बोला जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इसको पक्का बच्चा को देना है इम्यूनिटी पावर ग्रोथ करने के लिए। तो फीटस ऑल्सो रिसीव फ्रॉम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर। ये तो फीटस नहीं बनाया, इसको कौन बनाया? मदर का बॉडी में बना था। ओनली फीटस को थ्रू प्लेसेंटा ये आ गया, प्लेसेंटा थ्रू बच्चा को आ गया। सॉरी, दो एंटीबॉडी जो है फ्रॉम द मदर, एंटीबॉडी कैसे बना? वो बन गया कब से? मतलब जब बच्चा अंदर में था तब से बन गया, ठीक है। तो अभी ओनली थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे बन गया था। तो ये है एक एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का, जो कोलेस्ट्रॉम है बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है IgA इसमें होता है, और ये है एक पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। क्लियर। देन हम देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है। वैक्सीनेशन को आप लोग को सुने होंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जो इम्यूनाइजेशन है वही वैक्सीनेशन है। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी, ये भी मेमोरी को याद करके काम करता है। ऑफ द इम्यूनी सिस्टम, पहले कौन आया था क्या है ऐसे करके याद करके करता है। तो इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन, देखिए कोई डिजीज आया नहीं है, देखिए जैसे एग्जाम्पल हो गया, अब भी आप एक कोरोना का लेने से आपको पता चल जाए, जैसे कोरोना का वायरस जो हमारा बॉडी में एंटर हुआ नहीं, उसके आगे में हम वैक्सीनेटेड हो गए, मतलब वैक्सीन ले गए, तो वायरस तो आया नहीं, हमारा बॉडी में एंट्री नहीं किए, लेकिन वो ऐसे ही उसका एंटीजन को देख के एंटीबॉडी बना के, देखिए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन पैथोजन में बना जाता है एंड इनएक्टिवेट करके वही वीकेंड पैथोजन को हमारा, देखिए एंटीबॉडी इधर नहीं बना जाता है, ये एंटीजन को वीक करके हमारा बॉडी में छोड़ देते हैं। जैसे हमारा बॉडी उसको पहचान के वो सोचेगा सचमुच कोरोना मतलब कोविड जो वायरस हमारा अंदर में घुस गया है, वो फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी एक्ट करना उसका अगेंस्ट में शुरू कर देगा, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा पहले से, ठीक है। हम एक डेमो मतलब क्या बोलते हैं मॉक ड्रिल जैसे उसको पहले से छोड़ दिए हैं, भाई तुम इसको पहचानो फाइट करो, जब सचमुच फिर आएगा ना वो वायरस तो तुम तैयार होके रहना फाइट करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया? तो पहले से एंटीजन को छोड़ के हमारा बॉडी को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन, ठीक है। लेकिन जो हम एंटीजन को छोड़ेगा उसको थोड़ा वीकेंड पैथोजन को छोड़ते हैं, ठीक है, इनएक्टिव करके छोड़ते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल, जब इन्फेक्शन होगा तब न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है बॉडी, ठीक है, मेमोराइज करके रखेगा, ठीक है। जो मॉक ड्रिल कराए हैं अभी वैक्सीनेशन करके, जो एंटीजन को छोड़े उसका अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बना के रखेगा, ठीक है, पहले से तैयार। तो वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, बी एंड टी सेल आर रिकॉग्नाइज करेंगे पैथोजन को क्विक एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड क्या करेंगे, जब इन्वेंडर जो प्रवेश करेंगे उसी टाइम में जो एंट्री लगाएंगे, मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, धड़ाधड़ मतलब बहुत क्विकली मतलब वो एंटीबॉडीज रेडी कर देंगे, को पहले से पता है ना ऐसे ही वायरस आएगा, बॉडी में पहले से ही इनएक्टिव छोड़ दिए थे हम थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है। इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स विच क्विकली इम्यून रेस्पॉन्स टू रिक्वायर्ड, आज टिटेनस ऐसे एक डिजीज हो जाता है तो उनको सडनली रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। वी नीड डायरेक्ट इंजेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडीज, उसी टाइम में टाइम नहीं मिलता है हमको, सडनली वी हैव टू क्या एंटीबॉडी हमारा बॉडी को चाहिए टू किल द परफॉर्म एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन, प्रिपेयरिंग कंटेन एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन का ऊपर में जो एंटीबॉडी बनाना है।
Even in case of snake bite, the injection will given to the patient contain perform antibodies against the snake venom. ठीक है, तो स्नेक बाइट में एंड जो टिटानस में दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन। पहले से एक्टिव मतलब सडनली एक्ट करना जरूरी है, इसीलिए पहले से हम टीटी का वैक्सीन पहले लेते हैं। ठीक है, और किसी किसी को सडनली ज़रूरत होता है, हम पैसिवली दे देते हैं, सडनली भी देते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, तो रिकम्बिनांट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब आजकल का बायोटेक्नोलॉजी का ये वो टेक्नोलॉजी हो गया, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन बना के, बैक्टीरिया एंड यीस्ट का पैथोजन बना के, एंटीजन बना के, उसका ऊपर में वैक्सीन बना के हम क्या लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं एंटीबॉडीज, तो अवेलेबल कराते हैं। तो इतना मिलियंस ऑफ पीपल को नहीं तो कैसे वैक्सीन कराएंगे, तो ये लैब में बना जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से बना जाता है। जैसे एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस इन द फ्रॉम द ईस्ट से जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना जाता है। तो ये था ये वीडियो में, हम थोड़ा ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसको कट किया इधर से। तो हम क्या क्या पढ़े थोड़ा रिकैप कर लेते। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन एक ही बात है, तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसमें कोलेस्ट्रॉम में एक बड़ा बात है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन में आते हैं, और जो इसमें कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है IgA एंटीबॉडीज होता है। और यहाँ सेल मेडिएट इम्यूनिटी का याद रखना है, जो ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं, ट्रांसप्लांट जो करते हैं हमारा ऑर्गन को, उसी टाइम में ज़रूरत होता है। और 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड। देन इनेट इम्यूनिटी जो बर्थ का टाइम पर हमारा बॉडी में होता है, और एक्वायर इम्यूनिटी जो बाद में क्रिएट होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, and do subscribe our channel, like and share the video, and do comments whatever doubt you have। and जो वीडियो हम बना लिए हैं यू गो थ्रू प्लेलिस्ट, मतलब क्लास 11 का तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टोटल 7 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड, एंड जो है क्लास 12 का 4 चैप्टर जो फर्स्ट 4 चैप्टर वो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो डिजीज है वो सब हम डाल दिए, एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये सब डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, एंड व्हाट एवर डाउट यू जस्ट डू कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।